पाठ्यक्रम में ही नहीं है पाठ, तो इन्हें जाने कहां से बोल रहा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, देखो ये देवता लोगों से सावधान रहना। देवता लोग सूक्ष्म देह धारण करके उस विष्णु के नाम का प्रचार प्रसार करते घूम रहे हैं, कहीं वही इसको उल्टी सीधी शिक्षा देगा। गुरु शरणामर बालक प्रहलाद को लेकर वापस गुरुकुल में आए और पूछते, बेटा प्रहलाद, जो पाठ हमने तुझे पढ़ाया ही नहीं वो तुम अपने पिता के सामने क्यों बोले? हमने तुझे पाठ पढ़ाया नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी, ये जीव किसी के कहने पर भक्ति नहीं कर सकता है, ना ही प्रभु की ओर प्रवृत्त हो सकता है। ये तो संत कृपा से, सत्संग से भक्ति का रंग लगता है। कुछ दिन के बाद में हिरण्यकश्यप बालक प्रहलाद से फिर वही प्रश्न किया, बेटा प्रहलाद, गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया है वो याद है? जरा उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें भी तो सुनाओ। प्रहलाद जी के पास अच्छी बातों की कमी थोड़ी थी, एक से एक अच्छी बातें थी। कहने लगे, पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्म निवेदन, ये नवधा भक्ति ही सबसे उत्तम अध्ययन है। जिसकी नवधा भक्ति सिद्ध हो गई उसी का मानव जीवन सफल समझो। इस प्रकार पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया। बालक प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद से नीचे फेंक दिया और अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे ले जाकर के मार डालो, ये मेरे शत्रु का वजन करता है। आज्ञा पाते ही सेवक दौड़ पड़े। एक प्रहलाद जी की भक्ति तो बड़ी दिव्य भक्ति थी, उन्हें तो सेवकों में भी और सेवकों की तलवारों में भी प्रभु का दर्शन होता था। दैत्य सेवक प्रहलाद जी को मारने के कई उपाय करने लगे। कभी पहाड़ से ले जाकर नीचे फेंक देते, कभी समुद्र में फेंक देते, कभी सर्पों के बीच में छोड़ देते, कभी हाथी के पांव के नीचे कुचलने के लिए छोड़ देते। लेकिन प्रहलाद जी किसी उपाय से नहीं मरते थे, उनकी भक्ति बड़ी दिव्य थी। दैत्यों के द्वारा कष्ट देने पर उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता था। जो किसी उपाय से नहीं मर रहे थे, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसने कहा, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती है, ये जल जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लाओ मुझे दो इसे। लेकिन आश्चर्य की बात, होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। ये किस उपाय से नहीं मर रहे थे? हिरण्यकश्यप ने सेवकों से कहा, इसे ले जाकर के अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए और इसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाए। अन्न जल के अभाव में भूखा प्यासा रह करके अपने आप मर जाएगा। प्रहलाद जी को अंधेरी कोठरी में ला करके बंद कर दिया गया। प्रहलाद जी महाराज सोचते, चलो अच्छा हुआ, ऐसे रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। नहीं कभी कहाँ ले जाते हैं, कभी कहाँ ले जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, इस रोज रोज झंझट से मुक्ति मिली। अब यहाँ एकांत में बैठ करके प्रेम से मेरे प्रभु का खूब भजन करूंगा। सुख में प्रभु की कृपा का अनुभव करे, वो तो साधारण भक्त है, लेकिन दुख में विपरीत परिस्थिति में प्रभु कृपा का अनुभव करे, वो उत्तम कोटि का वैष्णव है। प्रहलाद जी महाराज अतिशय दुखदायी अवस्था सोचते हैं, जब मेरे प्रभु मेरे साथ है फिर मुझे डरना किस बात का। आज प्रहलाद जी महाराज अपना देह महान भूल करके प्रभु के नाम का कीर्तन करने लगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज बैकुंठ में प्रभु ने लक्ष्मी जी से पूछा, आज संसार में कोई भूखा तो नहीं है? लक्ष्मी जी का प्रभु कैद में आपका भक्त प्रहलाद भूखा पड़ा है। प्रभु ने कहा तुरंत उसके प्रसाद की व्यवस्था करो। लक्ष्मी जी ने पार्षद के साथ प्रहलाद जी के लिए प्रसाद दिया। पार्षद आकर के प्रहलाद जी को प्रसाद दिया तो कहा प्रभु ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। आज प्रहलाद जी महाराज बड़े भाव विवल होकर के सोचते हैं प्रभु को मेरी कितनी चिंता है, यहाँ कारावास में मेरे लिए प्रसाद भेजा है। जब दैत्य सेवकों ने प्रहलाद जी को भोजन करते देखा बड़ा आश्चर्य हुआ। सोच लगे हम बराबर यहाँ पैरा लगा रहे हैं, फिर प्रहलाद को भोजन कौन दे गया? दौड़ कर सूचना दी, महाराज प्रहलाद तो भोजन कर रहा है। स्वयं दौड़ा दौड़ा कारावास में आया, उसे देखा वास्तव में प्रहलाद भोजन कर रहा है। पूछ लगा बेटा प्रहलाद मुझे सच सच बताना तुझे भोजन किसने दिया? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरे जन्म से पहले मेरी माँ के गर्भ के अंदर जिन प्रभु ने मेरा पालन पोषण किया था, जिन प्रभु मेरी रक्षा की थी, वही प्रभु मेरी यहाँ रक्षा कर रहे हैं। कश्यप सोचता है अरे ये तो किसी उपाय से नहीं मरता है, ये कहीं मुझे तो मारने को नहीं आया है। ऐसा सोचकर डर गया, घबरा गया। गुरु शन्नामर के पास आया। गुरु शन्नामर ने हिरण्यकश्यप को निस्तेज मुख देखा, आश्वासन दिया, समझाया राजन बड़े बड़े देवता आपके सामने थर 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 कांपते हैं। ये तो मात्र 5 वर्ष का बालक है, ये आपका क्या बिगाड़ सकता है?
बिगाड़ सकता है आपका? एक समय गुरुजी भी बाहर चले गए। सही बालकों ने गेंद खेलने की सोची। प्रहलाद जी ने सही बालकों से कहा, मित्रों आज हम गेंद नहीं खेलेंगे, आज मैं तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। तो प्रहलाद जी सही बालकों से भागवत धर्म का उपदेश करने लगे। मित्रों इस संसार में ये मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। इसके सहारे तो प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस मानव जीवन का अंत कब होने वाला है इस संसार में कोई नहीं जानता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कि जवानी और वृद्धावस्था का विश्वास ना करके बचपन से प्रभु को प्राप्त करने का साधन करे। प्रहलाद जी का चरित्र हमें यही सिखाता है, भगवान का भजन तो बचपन से किया जाना चाहिए। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। माता पिता को चाहिए कि अपने बालकों में बचपन से धार्मिक संस्कारों का सिंचन करें। इस शरीर रूपी घर जब तक तुम्हारा स्वस्थ है, इंद्रियों की शक्ति कमजोर नहीं हो गई है, वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो गया है, तब तक अपने आत्म कल्याण का प्रयास कर लेना चाहिए, वरना घर में आग लगने पर वह खोदने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, अरे प्रहलाद तुम तो मात्र 5 वर्ष के बालक हो, इतना सारा ज्ञान तुम्हें कहां मिल गया? प्रहलाद जी कहते, मित्रों ये ज्ञान मेरा अपना नहीं है, ये तो नारद जी का उपदेश है। बालकों को फिर आश्चर्य हुआ, प्रहलाद तुम तो 5 वर्ष के बालक को तुम नारद से कब मिले, कहां मिले? प्रहलाद जी कहते, मित्रों जब मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे, इंद्र आदि देवताओं ने राज्य पर आक्रमण कर दिया था। उस समय इंद्र मेरी मां को बंधनी बना करके अपने साथ में ले जा रहा था। रास्ते में उसे नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र से पूछा, इंद्र एक कयादू को छोड़ दे, क्योंकि इसके गर्भ के अंदर प्रभु का परम भक्त पल रहा है। इंद्र ने मेरी मां को छोड़ दिया। मेरी मां नारद जी के साथ उनके आश्रम पर आ गई। वहां मेरी मां संतों की सेवा करती थी, सत्संग सुनती थी, कथा सुनती थी, कीर्तन करती थी, लेकिन कभी कभी मेरी मां को वहां पर नींद आ जाती थी, जैसे आप लोग को नींद आ जाती है, आती है कथा में नींद। और फिर नींद नहीं आती है, सिनेमा देखते जब नींद नहीं आती है, टीवी पर सीरियल देखते जब नींद नहीं आती है, ये कथा में नींद आती है। बोले महाराज रात को थोड़ा सोने में विलंब हो गया था, इसलिए थोड़ी आंखें भारी हो रही। और ऐसे 2 दिन के जागे हो शादी के, और फिर अखबार में समाचार आ जाए कि आज रात में क्रिकेट का मैच आएगा। क्या बोलते हो रात में जो आता है डे नाइट वो आएगा, तो चाय पी के फिर मैच देख ले। लेकिन कथा में नींद आती है। ये कथा में नींद क्यों आती है? इसमें आपका दोष नहीं है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी, और कुंभकर्ण कितना सोता था ये तो आप जानते ही होंगे। उसकी पत्नी का नाम है निद्रा देवी। जब राम रावण का युद्ध हुआ उसमें कुंभकर्ण मारा गया, तो निद्रा देवी विधवा हो गई। निद्रा देवी श्री राम के पास आई और पूछ लगी, प्रभु मेरे पति देव की मृत्यु हो गई है, मैं विधवा हो गई हूँ, प्रभु अब मैं कहाँ जाऊँ? श्री राम ने कहा, मुझसे क्या पूछती, तुझे कहाँ जाना तेरी इच्छा हो जा। तब निद्रा देवी ने कहा, प्रभु मैंने एक संकल्प किया है, जहां आपकी कथा होगी वहां जाकर के मैं अपना आसन जमाऊंगी। इसलिए नींद कथा में बाधा डालती है। राजी कहते हैं मेरी मां को वहां नींद आ जाती थी, लेकिन मैं मेरी मां के गर्भ के अंदर वो कीर्तन, वो कथा, वो सत्संग बड़ी तन्मयता से सुनता रहता था। प्रभु को प्रसन्न करने का साधन है कीर्तन।
प्रेम से कीर्तन करने पर हृदय विशाल हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, इसकी अशुद्धि धुल जाती है। प्रहलाद जी महाराज उन सही बालकों से कीर्तन कराने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सही बालक साथ साथ कीर्तन में तन्मय होकर के नाचने लगे। इतने में गुरु शरणामत वहां आ गए और सभी बालकों कीर्तन में नाचते जब देखा, कहने लगे तुम लोगों ने क्या उधम मचा रखा है, बंद करो ये सब।